अस्सलाम वालेकुम जी। इस्ताराना आपको सलाम भी कहता है और इस्ताराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद भी कहता है। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो ये बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट कर दें ताकि जब कोई वीडियो आए तो वो आप तक पहुँचती रहे। देखें, पंजाब में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी सियासी चेंज आ रही है और ये चेंज में मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा कि पंजाब में नया सेटअप किस तरह का होगा और इस सेटअप में कौन कौन इन हो रहा है और कौन कौन आउट हो रहा है। माजी में आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग काफ और इमरान खान के दरमियान अब बहुत फासले रहे और इमरान खान चौधरीयों को पसंद नहीं करते थे और यही वजह है कि चौधरी साहब के जो साहबजादे हैं मोनस को वज़ीर नहीं बनाया गया पंजाब में पूरी उनकी कोशिश के बावजूद। लेकिन अब ये फासले ख़त्म हो रहे हैं और ये फासले तेज़ी से आपस में एक दूसरे की जानिब बढ़ रहे हैं। अब इस सारे फासलों में नुकसान किसका होगा और कौन माइनस होगा और कौन ऐसा है जो पंजाब से अब आउट होने जा रहा है, मैं इस पर बात करूँगा। पहले देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जो आने वाले इलेक्शन है जो डस्का में होने हैं उसमें जो काफ लीग का कैंडिडेट है वो अब इस बार पीटीआई की हिमायत करेगा और बराह रास्त मुकाबला होगा ज़र शाह की साहबजादी से। इसी तरह सेनेट के अंदर काफ लीग को एक टिकट दे दी जाएगी और एक सेनेटर काफ लीग का बढ़ जाएगा, जिसके एवज़ काफ लीग सेनेट के इंतखाबात में पीटीआई को जो है सपोर्ट करेगी। और आपको पता है गुज़िश्ता बार जब इमरान खान वज़ीर आज़म लाहौर आए तो उन्होंने जाते हुए परवेज़ इलाही को फ़ोन करके कहा कि आप निगरानी करेंगे सेनेट इंतखाबात की और ये टास्क मैं आपको देता हूँ। अब ये इतनी बड़ी चेंज क्यों आई, तो इसमें आपको याद होगा कि जब पिछली दफ़ा इमरान खान गए थे चौधरीयों के पास और चोई शुजात की इयादत करने गए थे, तो उस इयादत के दौरान बहुत सारी चीज़ें खुली। मिसाल के तौर पे इमरान खान से उन्होंने शिकवा किया कि हम आपके अलाई हैं और आप हमें एतमाद में नहीं लेते। तो इमरान खान ने जवाब में कहा कि आप मेरे ख़िलाफ़ बातें करते हैं, मुझ तक ऐसी चीज़ें पहुंची हैं। यहाँ से अब मैं आपको सारी बात बताता हूँ। तो फिर चौधरी बरदरान पहली दफ़ा फटे और उन्होंने ये कहा कि जनाब आपका वज़ीर आला बुज़दार आप हमें और आपको करीब नहीं होने देता। फिर उन्होंने बहुत सारी ऐसी सबूत पेश किए कि जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ये कहा बुज़दार को कि इस तरह करें और बुज़दार ने आपको जाके हमारे वाले से ये कहा, झूठ बोला। इस पे इमरान खान साहब हैरान रह गए कि वो बंदा जिसको वो खुद लेके आए और जिसको अपने जिस पर अंधा एतमाद करते हैं वो उन्हें चीट करता रहे। अब इसके बाद इमरान खान, आप इमरान खान को नहीं जानते, इमरान खान दोस्तों के दोस्त हैं, लेकिन फिर वो अगर बदलें तो फिर वो किसी को देखते भी नहीं। इमरान खान तब से बुज़दार के हवाले से थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जब सेनेट के इंतखाबात में तो होना तो ये चाहिए था कि पंजाब के वज़ीर आला इन तमाम मामलात को देखते, लेकिन ऐसा लगता है कि इमरान खान को पता है कि वो इतने अहल नहीं है कि वो सेनेट इंतखाबात जो है भुगता सकें। तो उन्होंने फिर चौधरी परवेज़ इलाही को दरख्वास्त की कि आप इन तमाम मामलात को देखें। तो ये समझ लें कि इन इंतखाबात के बाद पंजाब में से वज़ीर आला बुज़दार और गवर्नर सरवर दोनों ही फारिग हो सकते हैं। अभी मेरी बात आपको हैरान को लगेगी, लेकिन ऐसे ही है। आने वाले दिनों में यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर परवेज़ इलाही साबित कर गए सैनिक इंतखाबात में तो हो सकता है कि इमरान खान परवेज़ इलाही को पंजाब में अहम जिम्मेदारियाँ दे दें, लेकिन ये बात अभी ज़रा आगाज़ में है। इस सारी गेम में जो सबसे अहम बात है वो ये कि एक शख्स जो पंजाब के और पाकिस्तानी सियासत का एक्सपर्ट है और इलेक्शन की सियासत का एक्सपर्ट है, अवामी इलेक्शन नहीं, इलेक्शन के बाद के इलेक्शन जैसे कौमी असम्बली की तश्कील या उसमें हुकूमत साजी या पंजाब में हुकूमत साजी, उसमें एक शख्स जिनका नाम जहांगीर तरीन है वो बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो खामोश हैं और उनकी खामोशी खासी मायने खेज़ है। वो खामोशी से ये सारी गेम देख रहे हैं और बड़े तहम्मुल से सारी सूरत हाल को जांच रहे हैं, लेकिन इतलात यही हैं कि वो खामोश ज़रूर हैं लेकिन ये तमाम सूरत हाल को वो देख रहे हैं और किसी लम्हे भी वो अपनी एंट्री डालेंगे और हो सकता है कि वो बड़ी दबंग एंट्री हो और ऐसी एंट्री हो जिसकी कोई तवक्को ना कर रहा हो, लेकिन फ़िलहाल वो खामोशी से सारी सूरत हाल देख रहे हैं। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताया कि
वज़ीर आला बुज़दार की पोजीशन खतरे में है, गवर्नर पंजाब की पोजीशन खतरे में। गवर्नर पंजाब तो 2 दफ़ा नाराज़ होके वापस भी जा चुके हैं, लेकिन फिर उनको दोस्तों ने समझाया कि इतनी सियासी खुदकशी ना करें, वापस आएँ। तो ये 2 पोजीशनें बड़े ख़तरे में हैं। चौधरी बड़े तेज़ी से करीब हो रहे हैं इमरान खान के, और अगर सेनेट इंतखाबात में वो अच्छा परफॉर्म कर गए तो समझें कि इमरान खान को पिछली बातें भुला के हो सकता है चौधरी के साथ चले। अस्सलाम वालेकुम।